हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल चैनल। हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में 20 नंबरों में आने वाला ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज हम वो आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसी तरह हम आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। और ये 20 नंबर का आता है दोस्तों। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों का ये 20 नंबर मिस ना हो और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग 20 नंबर गेन कर सकते हैं उसमें। तो आइए आज हम लोग उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 है। इसमें क्या कहा है, नीचे दिए गए चित्र में किसी वस्तु यक्ष का आयात 2008 से 2014 तक रुपए करोड़ में, मतलब जो यहाँ पे रुपए लिखे हैं करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में दर्शाया गया है। चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इससे हमारे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। ऐसे हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 नंबरों का आता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें कहा वर्ष 2009 और 2009 से 10, ठीक, 2009-10 से 2010-11 तक यक्ष के आयात में प्रतिशत बढ़त है। यानी कि दोस्तों इसमें 2009-10 और 10 और 11 तक यक्ष का जो ये आयात है, इसमें प्रतिशत बढ़त कितनी है, यानी कि जो 2009 और 10 में रहा उससे कितने प्रतिशत 10 और 11 में आयात उसकी बढ़ गई। तो दोस्तों आइए हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग चेक कर देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को हम बताते हैं आज। तो इसमें क्या दिया है, वर्ष लिखेंगे हम लोग आंसर। वर्ष किस वर्ष, वर्ष 2009 से 2010। तो 2009 से 2010 में जो यक्ष की आयात कितनी है, में यक्ष की आयात बराबर कितना दिया दोस्तों पे 900, यानी कि 900 करोड़, ठीक। तो ये हमारी 2009 और 10 के। तो अब फिर किसका देखना है, वर्ष 2010 और 11। तो 2010 से 11 में यक्ष की आयात देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ष 2010 से 11 में यहाँ पे आयात देखिएगा 1200, यानी कि 1200 करोड़ रुपए है दोस्तों, ठीक है। तो ये 1200 करोड़ हो गया। अब इसके आगे जो पूछा आयात प्रतिशत निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यक्ष के आयात में प्रतिशत बढ़त निकालना है हमें। तो यक्ष के आयात में प्रतिशत बढ़त, ठीक है दोस्तों। तो अब किसके सापेक्ष निकालना है, यानी कि 2009 से बढ़ा है, तो 2009 से 2010 बढ़ा 11, 10 और 11 में, तो कितना है दोस्तों यहाँ पे 1200 करोड़ है, ठीक है। मतलब बढ़ा निकालना, तो पहले आप लोग बड़ा वाला लिखे 1200, फिर किसमें से निकालना था 2009-10 से, तो 900 करोड़ था, 900 और बटे में दोस्तों 900 लगा देंगे आप। अब प्रतिशत में दिया तो आप लोग मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, यानी गुणे में 100 कर देंगे। अब इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा बचेगा 300 बटे 900 गुणे में 1, मतलब गुणे में 100 दिया, ठीक है। तो अब 300 से जब आप लोग 900 को काटेंगे तो 3 से करना 300, 3 त्रिक का 900, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों का दोस्तों जो आंसर आ जाएगा 100 बटे 3। और 100 बटे 3 को आप लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाता है 33.3 दशमलव, यानी कि 33.333 आता रहेगा। तो ऑप्शन में हमारे दोस्तों 33.3 दशमलव दिया गया, इसलिए हमारा आंसर नंबर 2 सही है, ठीक है, ये वाला। अब आप लोग ये नोट करिए, हम आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सभी वर्षों के लिए साल दर साल यक्ष के आयात में बढ़ोतरी का औसत निकालना है दोस्तों, यानी कि हर साल में जो बढ़ रहा है उसको हमें जोड़कर फिर उसका औसत निकालना है, यानी कि हर साल कितने औसतन बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि यक्ष के आयात में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कैसे करते हैं ये आप लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 260 करोड़, 280 करोड़ और 325 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं आंसर नंबर 2। आयात में बढ़ोतरी औसत निकालना, ठीक है दोस्तों में।
तो ये हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इससे जो आगे आएगा उसी को हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वाले को छोड़ के हम यहाँ से देखते हैं। तो इस आयात में पहले साल 2008 और 2009 में हमें दोस्तों 700 करोड़ का आयात हुआ, तो हमें उसके आयात में साल दर साल बढ़ने के बाद तो हम इसको छोड़कर यहाँ चलेंगे, इस वाले से कितना बढ़ा, यानी कि 200 करोड़ रुपए बढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग पहले 200 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 200 900 से 1200 हुआ, यानी कि 300 करोड़ आयात बढ़ी उसकी, तो यहाँ पे प्लस में 300 आप लोग लिख लेंगे। फिर आइए दोस्तों 300 से जब 1200 करोड़ हुए दोस्तों, तो 1200 करोड़ में से 900 घटाएंगे, यानी कि 300, फिर 300 करोड़ बढ़ा। ठीक, सॉरी नहीं, यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा क्या दिया है। 2008 और 9 में 700 करोड़ थी, फिर 2009 और 10 में जब 900 करोड़ हुई तो हमारा 200 करोड़ बढ़ गया, बढ़ोतरी फिर से लिखना है। फिर यहाँ पे 2009 में 900 करोड़ था और 2010-11 में दोस्तों 1200 करोड़ हुआ, तो यानी कि 300 करोड़ बढ़ गया। फिर जब इससे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर जब इस वाले से ये वाला देखेंगे, यानी 1200 करोड़ से कितना बढ़ गया, 1300 करोड़, यानी कि 100 करोड़ बढ़ा, तो फिर आप लोग प्लस में यहाँ पे 100 लिख लेंगे। फिर जब उसके बाद में 1300 से कितना सीधे बढ़ गया, 2000 करोड़ बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो जब 2000 करोड़ में से 1300 आप घटाएंगे, यानी कि 700 करोड़ की बढ़ोतरी है, तो प्लस में आप लोग 700 करोड़ लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ऐसे लिखने के बाद कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो आप लोग इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि औसत निकालने के लिए। अब दोस्तों 200 में 300 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600, और 600 में 700 जोड़ेंगे दोस्तों तो 1300 आ जाएगा, और 1300 को हम लोग किसे 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग गलती ये मत करना कि 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग 2008 और 9 का कोई अंक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए आप लोग 2008 और 9 को नहीं जोड़ ले, इसलिए ये 5 साल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 1300 को, तो दोस्तों 5 से जब 13 को काटेंगे तो 5 के नंबर 5 और 5 दूनी 10 बचा 3 हो गया 30, 205 के 30 और 0 बचा 0 लग गया, यानी कि 260 करोड़ रुपए आया। 260 करोड़ रुपए आया, तो यानी कि क्या पूछा था, साल दर साल यक्स के आयात में बढ़ोतरी का औसत तो कितना दोस्तों हमारा 260 करोड़, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। दोस्तों अब आइए हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसे आप लोग नोट करिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अपना देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि कितने वर्षों के लिए यक्स का आयात उसके औसत आयात से अधिक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन संख्याओं का औसत निकालना है पूरे, फिर चेक करना है कि किस वर्ष जो औसत आएगा दोस्तों उससे अधिक आयात हुआ है, यानी कि जैसे हमारा कुछ भी औसत आता है तो उसके बाद में देखना है कि हमारा किस साल उससे ज्यादा मतलब आयात हुआ। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, पहले सभी का औसत निकालने के लिए आप लोगों को इसको जोड़ना पड़ेगा सभी को, फिर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए पहले क्या दिया है दोस्तों, 700 करोड़ दिया है, फिर 900 करोड़ दिया है, फिर 1200 करोड़, प्लस में 1200 करोड़, प्लस में 1300 करोड़ और प्लस में 2000 करोड़ दिया है दोस्तों। ठीक, अब इतना दिया तो इनका हमें औसत निकालना है, तो हम पहले से अपने इसी भी चैनल पे आप लोगों को एक बार ट्रिक औसत एवरेज निकालने की ट्रिक भी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट भी दोस्तों निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको भी ट्रिक से भी सीख लेंगे, ताकि पेपर में या काफी ज्यादा टाइम नहीं रहता तो आप लोग तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया दोस्तों 700, 900, 1200, 1200, 1300 और 2000। अब इसमें आप लोग कोई एक नियर अबाउट संख्या इसी के लगभग में ले लीजिए कि उसको घटाने या उसी को जोड़ने उससे ज्यादा या उससे कम हो, तो उसी के नियर अबाउट हो। अब अगर हम इसमें से दोस्तों 1200 ले लेते हैं तो ये सब 1200 के आसपास ही आती है। ठीक है, तो पहले अगर हम 1200 एक यहाँ पे ले लेते हैं, 1200 आप लोग एक जगह पे लिखे रहने दीजिए 1200, यानी कि ले लिया। अब 1200 में से जो बाकी संख्याएं हैं इनको दोस्तों घटा दीजिए, जो बचे वो लिख लीजिए, माइनस में बचेगा तो हम माइनस में लिख लेंगे और प्लस में बचेगा दोस्तों तो प्लस में लिख देंगे, यानी कि नियर अबाउट एक 1200 संख्या ले लिया। 1200 में से दोस्तों हम 700 घटाएंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 500। ठीक है दोस्तों, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखते हैं 1200 में से दोस्तों 900 घटाएंगे, सॉरी 1200 में से मतलब 700 में से 1200 घटाना है यहाँ पे हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा हमें माइनस का 500। फिर यहाँ पे जब आ जाए दोस्तों, जब 900 में से फिर हम 1200 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे बचेगा माइनस का 300, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब 1200 में से दोस्तों 1200 घटाएंगे तो 0 बचेगा, फिर 1200 में से 1200 जाएगा दोस्तों तो 0 बच जाएगा। फिर दोस्तों जब हम 1200 में से
1300 में से 1200 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें 100 बचेगा, और 2000 में से दोस्तों हम लोग जब 1200 घटाएंगे तो यहाँ पे 800 बचेगा। ठीक, अब डिवाइड किससे करना है, तो कितने से है यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हमें डिवाइड करना है। अब इनको जोड़ लीजिए और घटा 6 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा जो आएगा दोस्तों वो औसत हो जाएगा। तो अब इसको जब 5 3 800 तो माइनस का 800 ये हो गया, और प्लस लगाएंगे तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो 100 में से 800 जब जुड़ेगा दोस्तों तो 900, प्लस का 900 बटे में 6 आ गया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं प्लस का 9 में से अगर माइनस का 800 जाएगा दोस्तों तो प्लस का 100 बचेगा, 6 से डिवाइड होगा। अब 6 से जब दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे हम तो 6 करना 6 बचेगा 4, यहाँ पे 40 होगा, छकाओ का 36 हुआ। ठीक है, छकाओ का 36, फिर दोस्तों यहाँ पे 6 बचे 4 बचेगा, फिर 40 हो गया, ऐसे छकाओ 36 छकाओ 36 यानी कि 16.6 आएगा। अब जो आएगा उसको दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि हम नियर अबाउट जो संख्या लिए थे हम 1200 अपनी लिए थे, 1200 में आप लोग जब 16.6 ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1216.6 करोड़ है, करोड़ में दिया है, तो औसत भी हमारा दोस्तों करोड़ में निकल कर आएगा। अब क्या कहा था हमें, मतलब यहाँ से हमें 1216 करोड़ 1216.6 करोड़ रुपए इनका औसत निकला, यानी कि हर साल का औसत दोस्तों है 1216 करोड़ पॉइंट 6, मतलब 1216.6 करोड़ रुपए इनका औसत निकला। अब इसने पूछा क्या था, कितने वर्षों के लिए यक्ष का आयात उसके औसत आयात से अधिक है, तो इसमें चेक कर लीजिए कितने वर्षों में इनका औसत मतलब इनके औसत आयात से इनका अधिक फायदा हुआ, यानी कि या अधिक आयात हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2023-13 और 14 2 वर्षों के लिए यक्ष का आयात उसके औसत आयात से अधिक था, यानी कि यहाँ पे 1216 करोड़ आ रहा है और यहाँ पे 1300 करोड़ दिया, यहाँ पे 2000 करोड़ दिया। तो आप लोग सीधे ऑप्शन में 2 वर्षों के लिए देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा कि 2 वर्षों तक अधिक था। ठीक है, यानी यही तो है, कितने वर्षों तक था, तो 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए यक्ष का औसत आयात अधिक था, ऐसे आप लोग इसे लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर आ जाए यहाँ पे 3 में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इतना इजी है दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो। ये सारे ट्रिक जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये जो ट्रिक यहाँ पे लगाए हैं इसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, ताकि आपको कोई भी बड़ा सी बड़ी संख्या के ऑर्डर निकालना पड़े आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। अब आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं और एक साथ में ट्रिक लिखकर इसे भी लिख सकते हैं कि कैसे हमने इसे किया है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है उन्होंने कि उन वर्षों जिसमें यक्ष का आयात, यहाँ पे यक्ष का आयात यानी यक्ष का आयात औसत आयात से कम है, यानी कि उन वर्षों में जिसमें यक्ष का आयात औसत आयात से कम है, यानी कि जो अभी हमारा दोस्तों औसत आया था, कितना आया था दोस्तों 1216.66 करोड़, ये दोस्तों हमारा औसत आया था। तो उन वर्षों में जिसमें यक्ष का आयात औसत आयात से कम है तथा जिसमें यक्ष का आयात औसत आयात से अधिक है की संख्या का अंतर ज्ञात करना। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम अपनी भाषा में बता दें क्या पूछा है, यानी कि जो अभी हमारा औसत निकल कर आया था उसके अकॉर्डिंग कितने वर्ष कम है, यानी कि औसत से कितना करोड़, कितने में मतलब कितने वर्षों में कम आयात हुआ है और कितने वर्षों में ज्यादा आयात हुआ, उन दोनों का अंतर से इसमें हमें दोस्तों निकालना है। तो आइए अब हम लोग बिल्कुल इजी वे में इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आंसर नंबर हमारा आपकी बार चौथा है, और अब हम देखिए पहले यक्ष का आयात औसत आयात से कम है, तो हमारा औसत आयात दोस्तों 1216.66 करोड़ अभी निकला है। आप लोग देखें तो कम वाला देखना तो 1216 यानी यहाँ पे आएगा कोई 1216 करोड़ यहाँ पे, ठीक है। और इससे कम कितने वर्षों में है तो दोस्तों 2008, 2009 और 2009, 2010, 2010, 11 और 2011
कामा 2011 2012। इन वर्षों में दोस्तों क्या है, कम है, तो इन वर्षों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, यक्स का आयात औसत आयात से कम वर्षों की संख्या बराबर कितनी होगी दोस्तों, तो 4 हो गई। अब देखिए 1216.66 करोड़ से कितनी ज्यादा है, तो 2012 2013 और 2013 2014 इन दोनों सालों में हमारी क्या थी, 2012 2013 कामा 2014। इन 2 वर्षों में जो था दोस्तों हमारी यक्स की औसत आयात से अधिक थी। तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं यक्स का आयात औसत आयात से अधिक वर्षों की संख्या। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी दो अधिक संख्या है बराबर, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। हमें पूछा क्या है कि इन संख्याओं का अंतर पूछना है दोस्तों, तो सीधे आपको अंतर निकालने के लिए 4 में से 2 घटाना और अंतर हमारा निकलकर 2 आ जाएगा दोस्तों, और आंसर नंबर हमारा ये 2 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो रहे हैं। अब इसका हम आप लोगों को लास्ट पार्ट यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन भी बता दे रहे हो, आप इसे नोट कर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों को तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए यक्स के आयात का अंतर किसी एक वर्ष यानी 2 वर्ष, यहाँ पे देख सकते हो सेम इसलिए 2 वर्ष के आयात के बराबर है। तो हमें वो वर्ष निकालने हैं जो इन 2 वर्षों के आयात के बराबर हो। तो आइए दोस्तों हम 2010 और 2010-11 एवं 2011-12 के आयात का अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो 2000 आंसर 5, ठीक है। तो 2010-11 एवं 2011 व 12 के 2011 व 12 के आयात का हमें दोस्तों क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है। आयात का लिखिए 12 के आयात का अंतर। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज कर भी चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, फिर हम बाद में आंसर आपको जो बताएंगे वो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो इन दोनों का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे 2010 और 11 में भी 1200 करोड़ थी आयात, माइनस 2011 और 12 में भी दोस्तों 1200 करोड़ ही थी। तो इनका जो अंतर निकल कर आएगा दोस्तों हमें यहाँ पर 0 करोड़ निकल कर आएगा। अब हमें क्या करना है, 2012-13 एवं 2013-14 के आयात का अंतर निकालना है पहले। तो 2012-13 एवं 2013-14 के आयात का अंतर। तो अब हमें 2012-13 एवं 2013 और 14 के आयात का अंतर निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2013-14 के आयात का जो अंतर होगा यहाँ पर 2013 और 14 में दोस्तों 2000 करोड़ है, और 2012 और 13 में दोस्तों 1300 करोड़ है। तो जब इनको घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 700 करोड़ निकल कर आएगा। अब इसमें जो क्या कहा था देख सकते हैं, निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए यक्स के आयात का अंतर किसी एक वर्ष या 2 वर्ष के आयात के बराबर है, यानी कि जो इन दोनों का अंतर है वो किसी 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए आयात के बराबर है। तो इन दोनों का अंतर दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि एक आयात के बराबर आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये आयात किस सन में, 2008 या 9 का आयात है ये बराबर, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग इसे 2008 एवं इसके बराबर में, ठीक, 2008 एवं 9, 2008 व 9 के बराबर है। देख सकते हैं आप लोग बराबर आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
2008 और 9 एवं 2013 और 14 के आयात का अंतर कितना देख लेना है। तो 2000 हमें 2008 9 एवं 90 लिख दिया, 9 होगा 9 एवं 2013 और 14 2013 और 2014 के आयात का अंतर हमें निकालना है। तो देख लो 2013 और 14 के लिए दोस्तों कितना आयात था इसका 2000 था, ब्लू पेन यूज कर लें 2000 है, माइनस 2008 और 9 का दोस्तों 700 करोड़ दिया। तो इसको जो हम घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 1300 करोड़ निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1300 मतलब 2000 में से 1300 घटा रहे दोस्तों 700 करोड़ मिल रहा है, और 2000 में 700 घटा रहे दोस्तों तो 1300 करोड़ मिल रहा है। यानी कि 2012 और 13 का आयात है, और ये जो इसके बराबर आयात आया तो ये 2012 और 13 का आयात है। अब ऑप्शन में आकर आप लोग देख सकते हैं 2010 और 2011 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका आयात 0 हो गया था। यहाँ पर 2012 एवं 2013 के आयात का अंतर जो दोस्तों आया 700 आया, फिर इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही हुआ। फिर यहाँ पे 2008 और 2009 एवं 2013 और 14 के आयात का अंतर दोस्तों निकाला तो ये 1300 आया, यानी कि एक वर्ष या 2 वर्ष के लिए था। तो यानी ये भी यहाँ पे देखिए 2008 और 9 एवं 2013 और 14, तो ये भी ऑप्शन सही। यानी कि इसमें से जो दूसरा भी सही है, हमारा तीसरा भी सही है, यानी कि यहाँ पे दूसरा भी सही है दोस्तों और ये तीसरा भी सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आइएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे 1 से 5 तक किए थे वैसे दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि सारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है कि आरेख एक निम्नलिखित रेखा आरेख दिया गया है जिसमें किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें। अब दोस्तों हमें एक आरेख दे दिया गया है, उसमें किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो 2001 से 2010 तक में बिक्री का मतलब बिक्री किया गया, उसे वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन जो मिलेंगे हमें दोस्तों सॉल्व करने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। इसमें कहा वर्ष 2006 की बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। यानी कि दोस्तों 2006 में जो बिक्री हुई उसकी तुलना में 2008 में जो बिक्री हुई उसमें कितना कमी आई है, उसे हमें ज्ञात करना, वो भी प्रतिशत में ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो बिक्री दी हुई इधर करोड़ों में दी हुई है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक दी है, उधर 2001 से 2010 तक की संधिया है। अब हमें पहले देखना है कि वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई थी, वो हमें निकालना क्या दोस्तों, प्रतिशत कमी निकालना है, ठीक है। आंसर नंबर 2, यानी कि हम यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन मानने से पहला भी आप लोग मानिएगा प्रतिशत कमी। तो आप लोग प्रतिशत कमी की फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। अगर जब दोस्तों कमी पूछा जाता है तो घटा दिया जाता है, और जब वृद्धि पूछता है तो हमें दोनों जो ये आता है उसको जोड़ दिया जाता है, जिसकी तुलना में पूछता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे वर्ष 2006 की बिक्री लिख सकते हैं आप लोग हिंदी में वर्ष 2006 की बिक्री। तो वर्ष 2006 की बिक्री आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 6 करोड़ थी, तो पहले हम 6 करोड़ लिख दिए। फिर माइनस वर्ष 2008 की बिक्री, तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख ले 2008 की बिक्री। दोस्तों 2008 की बिक्री हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा 2008 है, इसकी बिक्री दोस्तों 5 करोड़ है, यहाँ पर 5 करोड़ की बटे में वर्ष 2006 की बिक्री। तो 2006 की बिक्री दोस्तों हमारा कितना था, 6 करोड़ था। और प्रतिशत में पूछा तो आप लोगों को दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं कि 100 मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिए, तभी हमारा आंसर प्रतिशत में आएगा। अब 6 में से दोस्तों 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/6 गुणे में 100, यानी कि 100/6। अब दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अभी आप लोग डिवाइड किए थे, आप लोग देखे भी थे, एक बार फिर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं इसको। तो पहले तो 2 से काट देंगे इसे हम, 2 × 6 और 2 × 50, यानी कि 50/3
3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आंसर भी है, तो हम लोग इस तरह भी चेक कर ले रहे हैं कि कौन सा होगा। यानी 15 से 45 तो 47 नहीं आ रहा है। 16 से 48 तो 50/3, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, 100 लगाने के बाद आप लोग प्रतिशत लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी इसी का प्रतिशत निकालना तो दोस्तों इसमें 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह अब हमें 16 सही 2/3 देख सकते हैं आंसर आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 16 सही 2/3% की कमी आई, यानी कि 2006 में जो बिक्री हुई उससे 2008 में जितनी बिक्री हुई उसमें 16 सही 2/3% की कमी आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों, तो इसका सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें कहा है वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात है, यानी कि 2002 में जो बिक्री हुई है और 2007 में जो बिक्री हुई है उसका अनुपात निकालना। तो इसमें कुछ भी नहीं पूछा था, ये फ्री के 1 नंबर मिल रहा है आप लोगों को, तुरंत लूट लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, 2002 की बिक्री कितनी है दोस्तों, 2002 की बिक्री 2 करोड़ रुपए है, यानी आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक, आंसर नंबर 2, यहाँ पे 2 लिख देना। फिर क्या कहा, 2007, सीधे 2007 पे 2007 में बिक्री देखिए दोस्तों 6 करोड़ दिया, अनुपात लगाइए 6 करोड़। अब 2:6 इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये कट भी रहा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1:3। इसलिए ऑप्शन इसका दोस्तों कुछ 2 सही होगा। आप लोग ध्यान दे इसमें कि ये क्वेश्चन आप लोग कभी गलत भी कर सकते हैं। अगर इसी में पूछा होगा दोस्तों कि 2007 में बिक्री का वर्ष 2002 में बिक्री के साथ अनुपात निकालिए दोस्तों, तो वहां पे हमारा जो ऑप्शन होता है वो 3:1 आता है। ये आप लोग कभी गलत मत कीजिए। जो आगे दिया दोस्तों उसे को हम आगे लिखेंगे और जो पीछे दिया उसको अनुपात के बगल में पीछे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ और इसका ऑप्शन जो सही है 1:3, यानी कि 2002-2007 में बिक्री का अनुपात है दोस्तों 1:3 दिया है। अब हम लोग दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है हमसे। इसमें पूछ रहा है दोस्तों वर्ष 2003 और 2007 के अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ में दिया है, रुपए करोड़ में है, यानी कि 2003 से दोस्तों 2007 के बीच जो औसत बिक्री हमारी है वो कितनी है। तो औसत निकालना है इनका दोस्तों। हम ऑप्शन लिखना भूल गए थे, 1 मिनट हम पहले ऑप्शन भी इसका लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने से खुद करना चाहे दोस्तों तो कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया दोस्तों 5.8 और दूसरा ऑप्शन जो दिया है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया दोस्तों 5 और दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन होगा हमारा 6 होगा और जो चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों 6.5 होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए दोस्तों। ठीक है, नहीं यहाँ पे 5.5 दिया है, ये वाले ऑप्शन में 5.5 दिया है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात यानी कि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोग तो इसमें काफी लोग जानते होंगे कि औसत बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है। तो हमें दोस्तों वर्ष 2003 से 2007 तक निकालना, तो यहाँ पे देख लीजिए वर्ष 2003 से 2007 तक यहाँ तक निकालना। तो आप लोग सीधे देखिए 2003 में कितनी बिक्री हुई, यानी कि 3 करोड़ की, प्लस लगाएंगे 2004 का देखेंगे दोस्तों तो यानी कि यहाँ पे 4 करोड़ की बिक्री हुई। 2005 में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 10 करोड़ की बिक्री हुई। 2006 में आइए देखते हैं दोस्तों, तो 2006 में दोस्तों 6 करोड़ की बिक्री हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे। और 2007 में दोस्तों भी 6 करोड़ की बिक्री हुई है। अब कितने साल में पूछा था, यानी कि 2003, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तब इनको जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 7 में 10 जोड़ेगा 17 होगा, 17 में 6 जुड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस रहेगा। 17 में 6 जुड़ेगा दोस्तों 23 और 23 में 6 जुड़ेगा दोस्तों तो 29/5 आ जाएगा। अब 29/5 को हम लोग डिवाइड करते हैं जब, तो 5 एकम 5, 5 25, दशमलव लगाएंगे दोस्तों, 4 बचा हो गया 40, 5 8 40, यानी कि 5.8 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए 1 नंबर फ्री का दे रहा है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर तैयार कर जाएं और फ्री का 1 नंबर लूट लीजिए दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने किसी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और आप हमारे चैनल को पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम इसका अगला पार्ट आप लोगों को बता रहे हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर इसी का 4 दिया है, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत, तो हमें 2005 में जो सर मतलब जो वृद्धि हुई है उसके पिछले वर्ष की वृद्धि से कितना अधिक है। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। आंसर नंबर 4 क्या निकाला दोस्तों, पर
तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 2005 में कितनी बिक्री हुई थी दोस्तों इनकी? 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर उस 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि जो पिछला वर्ष है दोस्तों माइनस कर देंगे 4। तो 4 में देखते हैं कितने करोड़ की बिक्री हुई दोस्तों? तो 4 करोड़ की बिक्री हुई। बटे में आ जाइए, किसकी तुलना में निकाल रहे हैं आप लोग दोस्तों? मतलब 2005 के पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पे बटे में भी दोस्तों 4 होगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। तो आपको जब भी बताएं कि प्रतिशत में निकालने को बोले तो आप लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप चेक करिए दोस्तों, 10 में से जब हमारा 4 घटेगा दोस्तों 6 बचेगा, और 6/4 गुणे में 100 हो जाएगा। अब आप लोग 4 से जब 4 करना 4 और 4 से 100 को काटेंगे दोस्तों, 4×5 = 100, यानी कि 6 × 25, यानी कि 6×25 दोस्तों 6×25 जो होता है वो होता है 150। तो 150 ऑप्शन में हमारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इसमें क्या कहा? वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री करोड़ में है। और ऑप्शन में 17, 27, 22, 31 दिया है। तो आप लोग देखते हैं, इसमें कोई पेन चलाने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं, दिमाग से भी सोच सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे एकदम इजी वे में आप लोग इसे देखते हैं या आंसर में टिक कर सकते हैं। आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो वर्ष 2005 से 2008 तक दोस्तों निकालना है हमें। ठीक है, कुल बिक्री। तो वर्ष 2005 में दोस्तों हमारी कितनी बिक्री थी? 10 करोड़। तो वर्ष 2006 में दोस्तों कितनी थी? 6 करोड़। वर्ष 2007 में कितनी थी दोस्तों? फिर 6 करोड़ थी। और वर्ष 2008 में दोस्तों थी, यानी कि यहाँ पर 5 करोड़ थी। इनको पूरा जोड़ देना है, ये हमें करोड़ में बताना है। इसमें क्या था दोस्तों? आप लोग तो यहाँ से भी देख देख कर जोड़ सकते थे। यानी कि 10 6 16, 16 और 6 22, 22 5 27, यानी कि जो 2005 से 2008 तक की बिक्री थी दोस्तों हमारी 27 करोड़ थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हुआ। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 13 अभी तक हम लोग दोस्तों ग्राफ वाला देख रहे थे। हम तालिका की व्याख्या में विश्लेषण के एक क्वेश्चन भी इसमें का भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 वाले में जो दिया है हम लोग आइए देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 से 13 करना है। किसी वर्ष 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़े हजारों में दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आंकड़े दिए हजारों में है। ठीक है, समाचार पत्र ABCDE 5 वर्ष 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के 5 प्रकार के क्या है पत्र है 5 राज्यों में। तो 4 राज्यों में 5 प्रकार के जो हमारे मतलब समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इसमें क्या पूछा गया है हमसे कि समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश के वितरण का अनुपात हमें दोस्तों इसमें निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो यानी कि समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश के वितरण का अनुपात निकालना। समाचार पत्र दोस्तों ई ये है, और राजस्थान वाला ये है, और ये मध्य प्रदेश वाला ये है। तो इनका दोस्तों हमें अनुपात निकालना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग आंसर नंबर क्या है दोस्तों। ये हमारा अब 11 है, या आप लोग इसको 1 भी कह सकते हैं। 11 ई का समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात। दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आप लोगों को पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, तो सीधे बराबर लगाइए। आप लोग क्या लिखना है? ई पत्रों का मतलब जो ई प्रकार का समाचार पत्र बिक रहा है, तो ई की राजस्थान में बिक्री, सीधे लिखिए ई की राजस्थान में बिक्री देखना है दोस्तों, और बटे का चिन्ह लगाना है, और ई की
मध्य प्रदेश में बिक्री देखना है, मध्य प्रदेश में बिक्री। तो ये ई की राजस्थान में बिक्री देख लेते हैं, यानी कि देख के इनको हमें जोड़कर इन्हें डिवाइड करना है। तो आप लोग सीधे सीधे देखते जाइए। 120 प्लस में 105 प्लस में 25 प्लस में 65 प्लस में 80 दिया, बटे लगाइए। मध्य प्रदेश में आ जाइए। 225 प्लस 220 प्लस 48 प्लस 55 प्लस 85 दिया हुआ है। अब इनको जोड़कर और डिवाइड कर देना है, जो आएगा दोस्तों हमारा वही प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। तो आइए देखिए हम लोग कैसे से, सॉरी दोस्तों, एक बार आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है इससे, ठीक है। इसमें क्या दिया है, सिर्फ ई की बिक्री, ई पत्रों की बिक्री कितनी हो रही है दोस्तों, 80 हो रही है, 80 बिक्री। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितनी हो रही है दोस्तों, 85 की। और किसमें दिया था दोस्तों, ये हजारों में दिया, तो 1000 इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये ऊपर हो जाएगा 80,000 और नीचे 1000 से गुणा होगा दोस्तों ये 85,000 हो जाएगा। अब इन लोगों को जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं, इन तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो रहे हैं, दिख रहा है सेम, ठीक है। तो फिर अब इनको आप लोग किससे काटते हैं कि 80 बटे जब 85 आ गया, अब इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो 5 से अगर सीधा बराबर में लिख लीजिए, पहले 80 बटे 85। अब इनको 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 का नंबर 5, 5 छक्के 30 और 5 का नंबर 5 बचा 3 हो गया 35, 5 से 35 यानी कि 16 बटे 17 दोस्तों आ गया। तो अब 16 बटे 17 को अनुपात में लिख सकते हैं, 16 अनुपात 17। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 16 अनुपात 17 इसका आंसर आ चुका है। और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 ही पार्ट थे, तो आइए अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिए हैं हम। इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा है समाचार पत्र ए, यानी कि समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री, ठीक। समाचार पत्र जी की हरियाणा में बिक्री, हरियाणा कहा गया, ये हरियाणा है। और डी है ये बिक्री, इसकी ये हो गई 45। बिक्री की यक्ष गुना है तो यक्ष का मान ज्ञात करेंगे। जो मध्य प्रदेश में दोस्तों ए की बिक्री हो रही है, उसी प्रकार डी की बिक्री हरियाणा में हो रही है। तो मध्य जो डी की बिक्री हो रही है हरियाणा में, वो मध्य प्रदेश के मतलब डी की हरियाणा में बिक्री की यक्ष गुना है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में बिक्री हो डी यक्ष है, ठीक है। मतलब जो डी इसमें बिक्री हो रही है प्लस यक्ष करेंगे, मतलब गुणे में यक्ष करेंगे, उसके बराबर ये मध्य प्रदेश की बिक्री है। तो अब हमको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आंसर नंबर दोस्तों हमें 12 करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या निकालेंगे हम पहले, चूंकि ए की मध्य प्रदेश में बिक्री देखते हैं दोस्तों पहले। तो जब ए की मध्य प्रदेश में बिक्री कितनी दी है, 225। 225 ये किसमें दिया था दोस्तों, 1000 में। तो आप लोगों को पीछे इसके 1000 यानी कि 000 ऐड कर देना है, तथा डी की हरियाणा में बिक्री, और डी के हरियाणा में बिक्री आप लोग गौर करिएगा कितना है। डी के हरियाणा में बिक्री तो 45 है। 45 के पीछे 3 0 आपको ऐड करना है, यानी कि हजारों में संख्या दी है तो 1000 में हमें से बना लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, प्रश्नानुसार हमसे ये क्या कहा है कि बिक्री ए की मध्य प्रदेश में बिक्री समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री की यक्ष गुना। तो हरियाणा में बिक्री कितनी है दोस्तों, 45,000 और 45,000 में यक्ष गुना, तो 45,000 यक्ष इज इक्वल टू मध्य प्रदेश में कितने की बिक्री हुई, 225 000 यानी कि 2,25,000 की। और हमें क्या मान कर, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आइए फट से यक्ष का मान निकालेंगे, तो यक्ष यहाँ पे रोक के 45 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 225 बटे में
000 फिर 45,000 यानी कि 2,25,000 बटे 45,000। आप लोग देख सकते हैं 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 225 बटे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 45। तो 45 से जब 225 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आप 4 पंचे 20 यानी कि 45 का नाम 45, 45 पंचे 225 आ जाता है। यक्स का मान जो आएगा दोस्तों हमारा 1 बराबर 5 आएगा दोस्तों। ऑप्शन में ये हमारा 1 में दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम तुरंत आपको रिप्लाई कमेंट में दे देंगे कि ये कैसे क्या हुआ दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज करके लाइक कर दीजिएगा और हम इसका क्वेश्चन लास्ट देखते हैं कि उसमें क्या करना है। आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या दिया है वो आप लोग चेक करिए और देखिए। इसमें कहा है समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थान तक हमें दोस्तों ज्ञात करना है। यानी कि हमें इसके जो आंसर आएगा उसको हमें दशमलव के 2 स्थानों तक हमें ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कैसे से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, जैसे अब इनको हम पूरा जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि कौन सा 2 राज्य है जिसमें सबसे अधिक बिक्री हो रही है। तो आइए यहाँ पे जब 120 में दोस्तों 105 जोड़ेंगे तो 225, 225 में 225 जोड़ेंगे 250, 250 में 265 ऐड करेंगे तो 315, 315 में दोस्तों जब हम लोग 80 ऐड करते हैं दोस्तों तो 395 आ जाता है। यानी कि जो राजस्थान होगा आंसर नंबर 13, राजस्थान की जो बिक्री होगी दोस्तों, राजस्थान की दोस्तों बिक्री होगी 395,000 यानी कि पीछे 1000 लगा देंगे। फिर आइए जब हरियाणा दोस्तों देखते हैं, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में देखते हैं तो 75 में दोस्तों 80 जोड़ेंगे 155, 155 में दोस्तों 30 जोड़ेंगे 185, 185 में दोस्तों हमारा 45 ऐड होगा तो 185 में 45 230, 230 में दोस्तों हमारा जब ये क्या कहते हैं 80 यानी कि 83 ऐड होगा दोस्तों तो हो जाएगा 283 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 75 में दोस्तों जब ये ऐड हुआ हमारा 80 तो 150 यानी कि 155, 155 में 45 200, 230, 230 में दोस्तों हमारा जब 83 ऐड हुआ तो दोस्तों 230 में 83 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 230 यानी कि 23, 8, 31, 313 ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 313। इसके पीछे 30 यानी कि ये 1000 में दिया गया है, इसीलिए इसको हम 1000 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम जब झारखंड देख लेते हैं, इसमें झारखंड में कितना है, झारखंड तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों 82 और 78 जोड़ेंगे दोस्तों तो इसमें ऐड होगा 80 हो जाएगा, 80 80 160, 160 में जब 38 ऐड होगा दोस्तों 160 में 198, 198 में तो पहले 52 ऐड करिए तो हमारा हो जाएगा 250, 250 में से जब 40 ऐड करेंगे दोस्तों 290, 290 के पीछे 30 ऐड करना है हमें पहले से तो 2,90,000 ये आ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में जब इसे ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड कर दिए नीचे से, इसमें दिया ऊपर 55 दिया नीचे 85 दिया तो 55 85 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 यानी कि 140 आ जाएगा। 140 में दोस्तों जब 48 जोड़ेंगे तो 188 तो यहाँ पे पहले लिख देंगे 188। इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 445 हो जाएगा। जब इनको आपस में ऐड करेंगे 8 5 13, 8 4 12 13, 4 1 5 1 6 633 आ जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की समाचार पत्रों का समाचार पत्र जो बिकते हुआ है मध्य प्रदेश में 633 यानी कि 6,33,000 निकल कर आया। अब हमें क्या कहता है इसमें कि 2 राज्यों की तुलना करना है दोस्तों जो सबसे अधिक पत्र बिकते। तो सबसे अधिक पत्र या तो राजस्थान में बिक रहा है या तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बिक रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को राजस्थान से इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारा आ जाएगा दोस्तों 3,95,000 को 633 सॉरी ऊपर ये लिखा जाएगा 633 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 3,95,000 लिखेंगे। तो ये दोस्तों 3 0 कैंसिल होगा दोस्तों यहाँ पे 633 बटे में 395 आ जाएगा दोस्तों 395 395 और ऊपर जो बचेगा इसको काट के लगभग दोस्तों ये 1.60 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आप दोस्तों काट कर चेक कर सकते हैं, इसका ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक है दोस्तों। आप इसे कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हैं, आपके लिए हेल्पफुल हुए हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कल और परसों जल्द से जल्द पेपर ही है। तो आप लोग अगर देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो आपको बताया क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाकी इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकता दोस्तों। काफी सरल सरल और इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख भी
लिए हैं तो इससे कठिन कुछ नहीं आएगा दोस्तों। और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और चैनल में पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो आप पाने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हम कभी भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।